ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम खत्म। तीसरे मरहले के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख कल। चुनाव के पहले मरहले वाले इलाकों में मुहिम के आखिरी रोज जबरदस्त चहल पहल। सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने पाडर नागसैनी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल में चलाई मुहिम। ईद मीलाद के सिलसिले में मुल्क भर में सीरत मजालिस का इनेकाद। वादी में आज शब बेदारी के दौरान रूह परवर मजालिस का एहतिमाम। और वजीर आजम ने दोहराया, माहौलियात के लिए साजगार तरक्की और सूदमंद निशाने हासिल करने का भारत का अज़्म। अब पेश है खबरों की तफसील। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो गई। इस मरहले में बुध के रोज 7 जिलों में फैले 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इन अजला में अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शुपियां के अलावा डोडा, कश्तवाड़ और रामबन शामिल हैं। चुनाव मुहिम के आखिरी रोज आज तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियों की तरफ से राय दहिंदगान को माइल करने के लिए चुनाव जलसों, रैलियों और रोड शोज का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ चुनाव जलसों में पार्टी के सीनियर ओहदेदारों को भी अपने उम्मीदवारों के हक में लोगों से वोट मांगते देखा गया। गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में आज दिन भर चुनाव मुहिम उरूज पर रही और उन इलाकों में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली जहां पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। याद रहे कि पहले मरहले के तहत 24 असेंबली सीटों के लिए 219 उम्मीदवार सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले मरहले में राय दहिंदगान की कुल तादाद 23,27,000 है, जिनमें नौजवान वोटरों की तादाद 5,60,000 है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं, ताहम यूटी में दहशतगर्दी को इस तरह दफन किया जाएगा कि ये दोबारा बहाल न हो सके। आज कश्तवाड़ जिले के पाडर नागसैनी असेंबली हलके में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंशूर में दहशतगर्दों को रिहा करने की बात की गई है और यही वजह है कि दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिशें जारी है। अमित शाह ने ताहम कहा कि मोदी सरकार के होते हुए जम्मू कश्मीर में किसी के पास दहशतगर्दी को बहाल करने की ताकत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकेगा। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव दो ताकतों के दरमियान है, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दूसरी जानिब बीजेपी है। जलसे से पार्टी के उम्मीदवार और साबिक वजीर सुनील शर्मा ने भी खिताब किया। वजीर दाखिला अमित शाह का ये गुज़श्ता 15 दिनों में जम्मू खित्ते का दूसरा दौरा है। इससे पहले रवां माह की 6 और 7 तारीख को अपने 2 रोजा दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी का मंशूर जारी करने के अलावा पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से भी खिताब किया था। इसी दौरान मरकजी वजीर सेहत और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 20 सितंबर को जम्मू आ रहे हैं, जहां वो एक बड़े रोड शो में शिरकत करेंगे। डोडा वेस्ट असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार शक्तिराज परिहार ने भी आज हलके के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव मुहिम चलाई। कई जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद काम किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मौजूदा इंतखाबात के दौरान पार्टी के उम्मीदवारों के हक में अपना वोट दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल में कई इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वोट का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर और एजेंडा आवाम की राहत है, जिसमें उन्होंने सियासी मसाइल के साथ साथ लोगों के रोजमर्रा के मसाइल व मुश्किलात की जानिब भी मुकम्मल तवज्जो मरकूज करने का वादा किया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो वोट का सही इस्तेमाल करके अपने बेहतर मुस्तकबिल और मुश्किलात को दूर करने के लिए बेहतरीन और सही नुमाइंदे को चुन सकते हैं। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली हलका पांपोर में पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 बरस के दौरान जम्मू कश्मीर के आवाम को मसाइल व मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में दें, क्योंकि पार्टी जम्मू कश्मीर के आवाम को हर सतह पर राहत पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है।
बीरवा हलके के एनसीपी उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने आज कई इलाकों के दौरे के दौरान चुनाव मीटिंगों से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने इलाकाए बीरवा को तामीर और तरक्की में पीछे रखा है। उन्हें लोगों से अपील की कि वो इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को कामयाब करें। दीगर पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने भी अपनी मुहिम जारी रखी। पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीडीएफ, डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत दीगर कई जमातों के रहनुमाओं ने भी चुनाव मुहिम के दौरान लोगों को अपनी ओर रागिब करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की। दीगर अजला की तरह जिला शुपियां में भी चुनाव तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। ये जिला ज़ैनपुरा और शुपियां असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है। जिले में चुनाव तैयारियों के ताल्लुक से जब हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने जिला चुनाव ऑफिसर मोहम्मद शाहिद सलीम डार के साथ बात की तो उन्होंने कहा, Every arrangement has been tied up, vehicles have been tied up, we have all arrangements at district, this mini secretariat, we have strong room available here, and everything has been geared up, all polling stations are ready. हमारी जो teams है वहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है, जो special instructions है for having this as a green election, उसके लिए हर polling station पे plantation चल रही है. We have some green polling station जिसमें मतलब 100 से 200 तक पेड़ लगाए जाएंगे, that is ready. And एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हमने यहाँ स्वीप की रैलीज की, जो हमारा नंबरदार है, चौकीदार है, वहाँ का बीएलओ है, उस स्कूल का स्टाफ है, तो वो सब हमने डिटेल किए हुए हैं ड्यूटी पे, ताकि पोलिंग पर्सनल को कोई परेशानी ना हो। और जो हमारे सीपीएफ आए हुए हैं उनको कोई परेशानी ना हो, ताकि वो अच्छे से ड्यूटी करें और हमारा पोलिंग जो है काफ़ी अच्छे से हो। हमारे कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं शुपियां और जैनपुरा में, जैसे वुमेन एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, एक्सक्लूसिव फॉर स्पेशली एबल्ड है। एवरीथिंग हैज़ बीन टाइड अप और हर पोलिंग स्टेशन में अच्छी फैसिलिटी है, वॉशरूम्स की, ड्रिंकिंग वाटर, हमने बोर्डिंग लॉजिंग का अरेंजमेंट किया है, वहाँ पे उनका रैंप्स बनाए गए हैं स्पेशली एबल्ड के लिए, और अच्छा खाना दिया जाएगा। Everything has been arranged and we are hoping the best available facility for our polling staff. कुलगाम जिले में भी 18 सितंबर को चुनाव के पहले मरहले के तहत हो रही पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जिले के चुनाव ऑफिसर अतर आमिर खान ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू को बताया कि चुनाव के हवाले से तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और चुनाव अमले को कल जिले के 3 मराकज से अपने अपने पोलिंग स्टेशनों की तरफ रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीगर इंतजामात के साथ साथ सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं ताकि चुनाव को मुनसिफाना, आज़ादाना और साफो शिफाफ तरीके पर किया जा सके। इसी दौरान जिला ऑफिसर ने आज डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन मराकज के स्ट्रांग रूमों का दौरा किया। इसी दौरान 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे मरहले के तहत उम्मीदवारों की तरफ से नाम वापस लेने की कल आखिरी तारीख है। कल ही इस मरहले के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की हतमी तादाद सामने आ जाएगी। याद रहे कि इस मरहले के तहत 40 असेंबली हलकों के लिए 518 नामजदगियां दाखिल की गई थी, जिनमें से 449 नामजदगियां दुरुस्त पाई गईं। डाक बगला खन्नाबल में आज एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नुमाइंदों और सीनियर अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर जिले के चुनाव इखराजात के मुबस्सिर तामिल सेल्वम और विनय कुमार आर्या ने चुनाव लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों के इखराजात के रजिस्टर्स का हतमी मुआयना किया। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर मीलाद की महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम है, जिस दौरान पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात को उजागर किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मीलाद के बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। जम्मू कश्मीर में ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद कल मनाई जा रही है। वादी की जियारत गाहों, खानकाहों, बुकजात और मसाजिद में आज रात भर शब बेदारी के दौरान अकीदतमंद अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर इबादत में महव रहेंगे। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हो रही है, जहां रात भर
شب بیداری کے دوران درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی روح پرور مجالس منعقد ہوں گی۔ کل نماز پنجگانہ پر عقیدت مند پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مقدس کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ انتظامیہ نے زائرین کو درگاہ حضرت بل لانے اور لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ سمیت دیگر تمام ضروری سہولیات بہم رکھی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں خاص طور پر مسلم برادری کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار اور بھائی چارے کے جذبات کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ایک کو تحریک دیتے ہوئے معاشرے میں مساوات اور ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے بھی عوام سے کہا ہے کہ وہ انصاف، رحم دلی اور انکساری کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات کو یاد کریں اور انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں۔ وزیر اعظم نے بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس مبارک دن کی بدولت ہم آہنگی، اجتماعیت اور ہمہ جہت خوشحالی ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور روشن تعلیمات ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے اور معاشرے میں ہمدردی، مساوات، محبت اور امن کے اقدار کو مضبوط کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عالم انسانیت کو بھائی چارے، امن، اتحاد اور ہم آہنگی کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ماحولیات کے لیے سازگار ترقی اور سود مند نشانے حاصل کرنے کے بھارت کے عہد کو دہرایا ہے۔ وہ چوتھی انویسٹ عالمی قابل تجدید توانائی کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے گاندھی نگر میں مہاتما مندر کے مقام پر پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا بھی ملک کے نام وقف کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود بھارت نے آب و ہوا سے متعلق پیرس میں کیے گئے وعدوں کو طے شدہ وقت سے 9 سال پہلے ہی پورا کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنی گرین منتقلی کو عوام کی تحریک بنا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا سے ملک کے ہر گھر بجلی تیار کرنے والا ایک مرکز بن جائے گا۔ 1 کروڑ سے زیادہ افراد نے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے لیے اندراج کرایا ہے۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.7 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی چناؤ مہم ختم، تیسرے مرحلے کے لیے نام واپس لینے کی آخری تاریخ کل۔ چناؤ کے پہلے مرحلے والے علاقوں میں مہم کے آخری روز زبردست چہل پہل، سینئر بی جے پی لیڈر امت شاہ نے پاڈر ناگسینی اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گاندربل میں چلائی مہم۔ عید میلاد کے سلسلے میں ملک بھر میں سیرت مجالس کا انعقاد، وادی میں آج شب بیداری کے دوران روح پرور مجالس کا اہتمام، اور وزیر اعظم نے دہرایا ماحولیات کے لیے سازگار ترقی اور سود مند نشانے حاصل کرنے کا بھارت کا عزم۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے، ایک وقفے کے بعد سماعت کریں تبصرہ۔